डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक फिगर ऑफ स्पीच रेपिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। रेपिटेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसको एक आम आदमी भी यूज़ करता है और एक बड़ा सा राइटर और एक पोएट भी इसको यूज़ करता है। तो ये एक बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाने वाली फिगर ऑफ स्पीच है और अक्सर इसके बारे में एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए ताकि आपको रेपिटेशन कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाए। तो रेपिटेशन एक्चुअल में होता क्या है? रेपिटेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ राइटर और अ स्पीकर रिपीट्स अ वर्ड और फ्रेज फॉर इफेक्ट 2 और more टाइम्स इन अ स्पीच और रिटन वर्क। के रेपिटेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें के एक राइटर या कोई स्पीकर यानी बात करने वाला या स्पीच देने वाला एक वर्ड या एक फ्रेज को रिपीट करता है, बार बार दोहराता है फॉर इफेक्ट डालने के लिए, असर डालने के लिए या अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए। 2 और more टाइम्स, 2 या 2 से ज़्यादा बार इन अ स्पीच और रिटन वर्क, अपनी स्पीच में, अपनी बात में या किसी लिखे हुए वर्क में, यानी अपने किसी पोएम में या किसी राइटिंग वर्क में, किसी भी चीज़ में अगर वो अपनी बात को दोहरा रहा है, चाहे वो लिखी हुई हो या बोलने की हो, तो वो फिगर ऑफ स्पीच होंगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई राइटर या कोई स्पीकर एक फ्रेज को, एक वर्ड को अपनी बात में रिपीट कर रहा है तो वो रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहा है। आइए इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल में एक पोएम का एक स्टेंजा लिया गया है। स्टेंजा है कि आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाई एंड बाई। इस स्टेंजा में हम देख रहे हैं कि वाई वर्ड रिपीटेडली यूज हुआ है, कई बार वाई वर्ड को रिपीट किया गया है। तो इस स्टेंजा में फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन का यूज किया गया है। तो इसी तरह किसी भी वर्ड या किसी भी फ्रेज को बार बार रिपीट करना एक ही स्टेंजा में या एक ही पैराग्राफ में, तो इसको हम रिपीटेशन कहते हैं। एक चीज़ आपको नोट करना है कि द वर्ड्स और फ्रेजेस शुड बी रिपीटेड विद इन क्लोजर प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर, कि जो भी वर्ड या फ्रेज को हम रिपीट कर रहे हो तो वो एक दूसरे से करीब होनी चाहिए। यानी रिपीट करने वाले जो वर्ड हो तो उनको हम एक दूसरे से करीब करीब यूज़ करें। यानी एक ही सेंटेंस में हम उसको लेकर आ जाए, या एक सेंटेंस या दूसरा उससे लगा हुआ जो सेंटेंस है तो उसमें यूज़ करें, या एक ही पैराग्राफ या एक ही स्टेंजा में हम उसको रिपीटेड यूज़ करें, तो ही फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन का यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल के जो स्टेंजा है तो उसमें हमने देखा था, अगर कोई वर्ड बहुत दूर रिपीट किया जा रहा है या कोई फ्रेज बहुत दूर रिपीट किया जा रहा है, जैसे एक स्टेंजा में वो वर्ड यूज़ किया गया, फिर अगले दूसरे स्टेंजा में यूज़ किया जा रहा है या दूसरे पैराग्राफ में यूज़ किया जा रहा है, तो फिर वो रेपिटेशन नहीं होता है। रेपिटेशन का मतलब यह है कि वर्ड या फ्रेज को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब रिपीट किया जाए तभी वो रेपिटेशन होगा। रेपिटेशन को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। और पहला जो रेपिटेशन का यूज़ है तो वह है टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, यानी अपनी बात पर जोर डालना, अपनी बात को बहुत शिद्दत से बयान करने के लिए, अपने पॉइंट को शिद्दत और जोर से बयान करने के लिए हम रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई हैव अ ड्रीम, ये जो फ्रेज़ है तो ये मार्टिन लूथर किंग के स्पीच में एक फ्रेज़ के तौर पर आया है और बार बार रिपीट किया गया है। वैसे ये जो स्पीच है मार्टिन लूथर किंग की तो बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसमें इस फ्रेज़ को कई बार रिपीट किया गया है, हर सेंटेंस से पहले इसको लाया गया है। तो ये जो फ्रेज़ है तो ये उस स्पीच का रिपीटेशन है और इसमें मार्टिन लूथर किंग ने अपनी बात के ऊपर जोर डालने के लिए इस फ्रेज़ को बार बार दोहराया था। वैसे वो स्पीच बहुत अच्छी है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। और पॉइंट नंबर 2 है कि टू मेक अ स्पीच ईजियर टू फॉलो, कि अपनी बात को आसानी से फॉलो करवाने के लिए, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि जो सुनने वाला है तो आपकी बात को अच्छे से सुने और आपकी बात को फॉलो करते रहे, तो उसके लिए भी आप रेपिटेशन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा था तो उसमें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 कह रहा था, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर जो है तो उसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए ताकि आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखते रहें और मेरी वीडियो के साथ में बने रहें। तो ये भी एक तरह से रिपीटेशन का यूज़ है कि अपनी स्पीच को आसानी से फॉलो करवाने के लिए। और जो थर्ड यूजेज है वो है टू ऐड द पावर्स ऑफ परसुएशन, के परसुएशन में पावर डालने के लिए और ज़्यादा ज़ोर और शिद्दत डालने के लिए। परसुएशन कहते हैं कि मनाना, यानी अगर आप किसी को मनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप अपने वर्ड को या फ्रेज़ को रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं। जैसे कोई बच्चा है तो वो एक ही बात को रिपीट करता है अपनी बात को मनवाने के लिए, या कोई दुकानदार होगा तो वो भी बार बार आपसे कहेगा। जैसे एग्जाम्पल में हमने एक दुकानदार की ही एग्जाम्पल ली है कि टेक इट,
इट जस्ट कॉस्ट 5 रुपीज़, टेक इट, कि इसे ले लो, ये सिर्फ 5 रुपए का है, ले लो इसे। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक दुकानदार एक तरह से अपने कस्टमर को मनाने की कोशिश कर रहा है और अपने कस्टमर को शिद्दत से मनाना चाह रहा है, तो इसीलिए अपनी बात को रिपीट कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट है टू कन्विंस पीपल ऑफ इट्स ट्रूथ, कि लोगों को अपनी सच्चाई का, अपनी बात की सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए भी हम रेपिटेशन का यूज़ करते हैं। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई अपनी बात की सच्चाई का यकीन दिलाना चाहता है तो वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है, दोहराता है। जैसे एग्जांपल में कि आई डिडंट डू इट, आई स्वेयर टू गॉड आई डिडंट डू इट, कि ये मैंने नहीं किया, मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो बात बोलने वाला है तो वो लोगों को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाना चाह रहा है, इस बात का यकीन दिलाना चाह रहा है कि जो मैं बात कर रहा है तो बिल्कुल सच है। और इसके लिए वो एक ही वर्ड को या एक फ्रेज को, सेंटेंस को रिपीट कर रहा है कि आई डिडंट डू इट। तो अपनी बात की सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए भी हम फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन का यूज़ करते हैं और एक ही बात को, ये फ्रेज को बार बार रिपीट करते हैं। तो ये था फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन का एक स्मॉल सा, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझने की कोशिश की है कि रिपीटेशन क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन को समझा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं अगला वीडियो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को लेकर बनाऊं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।